मैं मयंक विश्वकर्मा आरबीएसएम क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, पहली बात हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है वो जानते हैं। देखो, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग होती है, जो डिफरेंट ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तब हाइब्रिडाइजेशन बनता है। ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्बिटल जैसे एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये सब मिक्स होते हैं आपस में, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? उसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये ट्रिक एक तरह से ट्रिक समझ सकते हो। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक ट्रिक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर लिखा है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा है, लोन पेयर। ठीक, देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर क्या बताता है? हाइब्रिडाइजेशन बताता है। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो, जब जो हम लोग ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल चैप्टर, पीरियोडिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा जो जिस ग्रुप का होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का है ना, 15th ग्रुप का या फिफ्थ एक ग्रुप का है, तो उसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन फोर्थ ग्रुप का है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे। ठीक है, वैसे ही उसमें जिसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो ये कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। और जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है हमेशा 1 होता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? 1 होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बात कर रहे हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1 होगा। और पाई बॉन्ड कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बात कर रहे हैं तो इसमें दो पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। मतलब किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड, किसी भी एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अब सिग्मा बॉन्ड निकालना हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, देखो, हम एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया। क्या लेते हैं? अमोनिया। ठीक, अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल है। नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5, फिफ्थ ग्रुप का है तो इसके चारों तरफ कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब ये 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इससे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए। क्या बना लिए हैं? सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? लोन पेयर कितना है? 1 है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3+1 क्या होगा? 4 होगा। अब हम कुछ चीजें बताते हैं आप लोग को। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू कुछ ना कुछ आई है, अगर 7 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 होता है। क्या होता है? sp3d3। एक s में जाता है इलेक्ट्रॉन, मतलब एक s होता है, 3 p होते हैं और 3 d होते हैं। क्या क्या होता है? sp3d3। और 6 में होगा तो कितना होगा? sp3d2। 5 होगा तो sp3d और 4 होगा तो sp3, 3 होगा तो sp2, 2 होगा तो sp। देखो, 7 होगा तो sp3d3, एक s में गया, 3 p में गए, 3 d में गए। 6 में एक s में गया, 3 p में गए और 2 d में गए। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, जैसे हमने अमोनिया का भी निकाला, NH3 का। ठीक है, अमोनिया में कितना आया? 4 आया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना आया? 4 आया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक s में जाएगा और 3 किस में जाएंगे? p में जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3 आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3 आया। अब देखो और भी एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे H2O देखा, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम है। देखो, ऑक्सीजन के चारों, ऑक्सीजन 6th ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? 6th ग्रुप का है। तो इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बना लेते हैं। ठीक है,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। और लोन पेयर कितना है? 2 हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? 4 आएगा। तो sp3, 4 मतलब sp3, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं, देखो उसमें इसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। जो ऑक्सीजन, और अभी हम पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं और सल्फर होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं हमेशा। कैसे बनाते हैं? ऑक्सीजन और सल्फर हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो जैसे कोई कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन था, जैसे CO2 ले लिया। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि फोर्थ ग्रुप का है, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, दोनों ने डबल बॉन्ड बनाया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, एक इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लिए, एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये पाई और ये पाई, ये क्या है? पाई और पाई, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। 2 सिग्मा और लोन पेयर कितने हैं? 0 हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sp आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, ऑक्सीजन और सल्फर क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया गया जिसपे देखोगे निगेटिव चार्ज है, क्या है? निगेटिवली चार्ज कंपाउंड, निगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन फॉर्म, ये पॉइंट्स लिख लेना आप लोग। सिंगल बॉन्ड ऐसे नॉर्मली बनाता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, लेकिन निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे कि हम लेते हैं CO3-2। अब देखो CO3-2 में देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है? कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? 4 होते हैं, जिसमें से 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो ऑक्सीजन को ऐसे लगा देना, ठीक है। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4, ठीक है। और 2 माइनस चार्ज है। कितना चार्ज है? 2 माइनस चार्ज है। किसी 2 ऑक्सीजन को एक एक माइनस दे दो। जो एक एक माइनस वाले हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल। जिनके ऊपर, जिन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और जिन ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं वो डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? देखो ऑक्सीजन, कार्बन के वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट करो, 1 2 3, कितने हैं? 3 है। और लोन पेयर कितना है? लोन पेयर क्या इस पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? कार्बोनेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp2 आता है। क्या आता है? sp2 आता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखो क्या होता है। देखो तीसरा पॉइंट ये होता है, जो तीसरा पॉइंट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेस हो जाता है, ठीक है। अब जैसे NH4+ देखा, क्या देखा? NH4+, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कंपाउंड लेस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लेस हो जाते हैं। जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये देख लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेस हो जाते हैं, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन लेस हो जाते हैं। जैसे अमोनिया, ये अमोनियम आयन है, ठीक है, NH4+। ये नाइट्रोजन के तरफ चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज लग गया। क्या लग गया? प्लस चार्ज। प्लस की वजह से एक प्लस है ना, तो एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो 1 2 3 4 होना चाहिए था 5, लेकिन वो कितना जाता प्लस की वजह से? एक कम हो जाता तो 4 हो जाएगा। तो 4 तुम्हें क्या दिख रहे हैं? 4 तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए। तो कितने बॉन्ड बने? 4 सिग्मा बॉन्ड बने। कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 1 2 3 4, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा?
4 + 0 sp3 आएगा। क्या आएगा? ये सारे आप लोग को पॉइंट्स क्लियर है। पहला मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। फिर मैंने बताया ऑक्सीजन और सल्फर जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और जो निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन उससे लेस कर दिया जाता है सेंट्रल एटम से, ठीक है। और फिर मैंने बताया जो जिनका अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 7 आता है तो sp3d3 होता है, मतलब sp3d3 7 ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना होगा ये। और 6 आता है तो 6 ऑर्बिटल की मिक्सिंग से कौन कौन से ऑर्बिटल? एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, ठीक है। sp3d ऐसे देख लिया, सारे हम लोग ने देख लिया, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनाया जाए और कैसे ज्योमेट्री बनाई जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।